हर कोई जीत पाना चाहता है, लेकिन सच्ची जीत क्या है? एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी। कहानी है दो साधुओं की परीक्षा। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे। उनके ज्ञान और शांति के लिए लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। उनके दो प्रिय शिष्य थे, अर्जुन और भास्कर। दोनों ही आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते थे और मन की शांति की खोज में थे। गुरु ने दोनों को वर्षों तक शिक्षा दी, उन्हें ध्यान, योग और मन की शक्ति का अभ्यास कराया। लेकिन एक दिन गुरु ने महसूस किया कि दोनों शिष्यों को वास्तविक शिक्षा देने का समय आ गया है। उन्होंने उन्हें एक कठिन परीक्षा देने का निर्णय लिया। गुरु की परीक्षा। एक दिन गुरु ने अर्जुन और भास्कर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों को आज एक परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे ध्यान और मानसिक स्थिरता की होगी। पास की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर तुम्हें ध्यान की स्थिति में पहुंचकर बैठना है, लेकिन ध्यान रहे रास्ते में जो भी आवाजें, दृश्य या परिस्थितियां आएंगी, वे तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेंगी। तुम्हारा लक्ष्य है उन सब से अप्रभावित रहते हुए चोटी तक पहुंचना। अर्जुन और भास्कर ने गुरु की बात सुनी और यात्रा शुरू की। अर्जुन का संघर्ष। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। शुरू में सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा, उसे पक्षियों की तेज चहचहाहट सुनाई देने लगी। अर्जुन ने उन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जितना वो उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता, वे आवाजें उतनी ही तेज और परेशान करने वाली लगती। कुछ दूरी पर चलते ही उसे पहाड़ी से गिरते पानी की कलकल सुनाई देने लगी। पानी की आवाज उसके मन को विचलित करने लगी। अर्जुन ने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें और भी तेज होती गईं। उसका मन क्रोध और निराशा से भरने लगा। उसे और भी कई कठिनाइयां मिली। रास्ते में लोगों की बातें, पेड़ों की सरसराहट, जानवरों की आवाजें। अर्जुन का ध्यान बार बार भटकता रहा। वह गुस्से में आकर सोचने लगा, ये सब आवाजें क्यों नहीं रुकती? मुझे कैसे शांति मिलेगी? भास्कर की शांति। दूसरी ओर भास्कर ने भी यात्रा शुरू की, लेकिन उसका तरीका अलग था। जब वह चलने लगा और पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी, तो उसने उन आवाजों को नजरअंदाज करने की बजाय स्वीकार किया। उसने उन चहचहाहट को एक सुंदर संगीत की तरह माना और अपनी यात्रा जारी रखी। जब उसे पानी की कलकल सुनाई दी, तो वह रुक गया और कुछ क्षणों के लिए उस आवाज को महसूस किया। उसने सोचा, यह तो प्रकृति का संगीत है, इसे नहीं बल्कि अनुभव करना चाहिए। भास्कर ने रास्ते की हर आवाज और हर दृश्य को स्वीकार किया। उसने न तो उन चीजों से बचने की कोशिश की, न ही उनसे लड़ाई की, बल्कि वह उन सबको अपने अनुभव का हिस्सा मानता गया। अंतिम चरण। अर्जुन थका हुआ और निराश हो चुका था। उसकी ऊर्जा रास्ते की आवाजों और अपने गुस्से में नष्ट हो चुकी थी। दूसरी ओर भास्कर धीरे धीरे चोटी पर पहुंच गया और वहां ध्यान में बैठ गया। उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। गुरु ने दोनों को वापस बुलाया। अर्जुन क्रोधित और निराश था, जबकि भास्कर शांत और प्रसन्न। गुरु ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या हुआ? क्यों तुम चोटी तक नहीं पहुंच सके? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, रास्ते में इतनी आवाजें थीं कि मैं अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाया। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो आवाजें मेरे मन को परेशान करती रही। अब गुरु ने भास्कर से पूछा, भास्कर तुम कैसे सफल हुए? भास्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मैंने उन आवाजों को बाधा मानने की बजाय उन्हें स्वीकार कर लिया। मैंने उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बना लिया और बिना उनसे लड़ाई किए अपनी यात्रा जारी रखी। गुरु की शिक्षा। गुरु ने अर्जुन से कहा, मन को शांत करने का अर्थ यह नहीं है कि बाहरी आवाजें या परेशानियां गायब हो जाए। इसका अर्थ यह है कि तुम उन चीजों से प्रभावित हुए बिना अपने रास्ते पर बढ़ते रहो। शांति तभी मिलती है जब तुम बाहरी परिस्थितियों को स्वीकार कर पाते हो और अपने भीतर के शोर को शांत कर पाते हो। अर्जुन ने यह सीख समझ ली। उसने अपने मन को शांत करना और परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लिया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जब भी हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो हमें बाहरी चीजों को नकारने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनसे लड़ने की बजाय उन्हें अपनाना और आगे बढ़ना ही सच्ची शांति है। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।